धान खरीदी पर फिर सियासी घमासान। सीएम के पंखाजूर दौरे से पहले कांग्रेस ने खोला मोर्चा। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। डीएम ने कई गांवों का किया संघन दौरा और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। कोंडा गांव में एसआईआर कार्य का किया निरीक्षण। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने किया निरीक्षण। सुनवाई के लिए पहुंचे नागरिकों और बीएलओ से की चर्चा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को मिला नया चेहरा। गौतम साहू की अध्यक्ष पद हुई नियुक्ति। कमेटी अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। नियमों का पालन करने के लिए दिलाई गई शपथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंखाजूर में धान खरीदी एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीते वर्षों यहां खरीदी व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां चल रही है, लेकिन जिम्मेदारी पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण मिलता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पिछली खरीदी सत्रों के बड़े पैमाने पर करोड़ों की वित्तीय अनियमितताएं हुई है, जिनकी शिकायतें बार बार प्रशासन को दी गई है। इसके बावजूद न तो ठोस जांच हुई है और न ही किसी पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पंखाजूर जैसे पहले केंद्रीय कांग्रेस सदस्य टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर निरीक्षण किया और कांग्रेस का दावा है कि जांच के दौरान बांध क्षेत्र के करीब 6 करोड़ रुपए पंखाजूर क्षेत्र से 9 से 10 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके आकलन के मुताबिक यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। पूरा मामला 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों पर पहले भी सवाल उठे थे, उन्हें दोबारा जिम्मेदारी देकर पूरे सिस्टम को कमजोर किया गया। मैं कहना ये चाहूंगा, सिर्फ पंखाजूर में ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में धान खरीदी में बृहद रूप से घोटाला चल रहा है चुक्ति के नाम पर। आज हम लोग यहाँ पर 8 सदस्यीय टीम आए हैं और हमने बांधे का और उसके बाद पंखाजूर लैंड का दौरा किया और यहाँ से जानकारी ली है। और हमारे पूर्व साथी ने भी पूरे डिटेल्स में हम जो यहाँ पर चुक्ति के नाम से जो घोटाला हुआ है इसकी जानकारी लेके जा रहे हैं। और बांधे में एफआईआर दर्ज भी हुआ। यहाँ पर हमने लैंड्स जो प्रबंधक थे उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कांकेर जिला के जिला अध्यक्ष के द्वारा जो गठित टीम है उनके संयोजक के साथ पूरी हम लोग सदस्य लोग पूरा मिला के 8 सदस्य लोग आज परालकोट क्षेत्र में जो 50 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुई है उसकी जांच टीम आज परालकोट क्षेत्र में पहुंची है। और अभी हम लोगों ने बांधे गए थे, बांधे में भी हमको सारी रिपोर्ट वहां से हम लोग ने कलेक्शन किया है। और अभी फिलहाल हम लोग पंखाजूर लेम्स से भी कलेक्शन हम लोगों के पास आ गई है। अभी टोटल हम लोग 8 लेम्स की जानकारी हमको मिली है। मतलब 9 करोड़ के करीब यहाँ का अभी तक घोटाला मिला है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसके लिए यहाँ अगर वहां बांधे में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए किए हैं, लेकिन वो ऊपर कोई कार्रवाई शायद बीजेपी के दबाव में हो नहीं रही है। इसके लिए हम एसपी साहब से भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने केशकाल विकासखंड के अंतर्गत कई गांवों का सघन दौर कर स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों और छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी कार्यों के साथ साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने ग्राम होनहेड़ स्थित प्री मैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन में आवश्यक मरम्मत कार्य, शेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को दिए। इसके बाद डीएम ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर होनहेड़ ग्राम कुएमारी में ओपीडी सेवाएं, प्रसव सुविधा और दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। स्वास्थ्य केंद्र कुएमारी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए वहां सोलर हीटर स्थापित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके अलावा उन्होंने हाई स्कूल और प्राथमिक शाला निरीक्षण और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भारत निर्वाचन आयोग मनीष गर्ग ने कोंडागांव जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भूस्कर विलास संदीपन, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जय उनराव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने एसडीएम कार्यालय केशकाल में विधानसभा क्षेत्र के केशकाल के एसआईआर के तहत नो मैपिंग और लॉजिक डिस्क्रिप्शंस के दावे आपत्ति सुनवाई का निरीक्षण किया। सुनवाई के लिए पहुंचे नागरिकों के साथ बीएलओ से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने कोंडागांव में बंधा तालाब गार्डन में आयोजित एसआईआर के अंतर्गत विशेष कैंप का भी अवलोकन किया। इसके साथ ही शिविर में पहुंचे नागरिकों को राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट और बीएलओ से चर्चा की। इस विषय में शिविर के नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने का फॉर्म, मृतकों के नाम हटाने का फॉर्म, नाम में त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म भरा गया। जिले में धान खरीदी के दौरान किसानों को हो रही समस्या और प्रशासनिक कड़ाई के चलते किसान सहित व्यापारी और कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया। आपको बता दें कि बालोद जिले के तीनों विधायकों ने कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायकों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन द्वारा किसानों के घरों में जाकर धान का स्टॉक चेक करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। वहीं विधायकों ने स्पष्ट कहा है कि किसानों को अपराधी की तरह पेश आना और स्टॉक चेक कर टोकन प्रदान करने में देरी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इसे तत्काल बंद करने की मांग की। आपको बता दें कि धान खरीदी को मात्र कुछ ही दिन शेष हैं, जबकि जिले में हजारों किसानों का धान अब तक नहीं खरीदा जा सका है। जिले की अधिकांश सोसाइटियों में धान जमा की स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे किसानों और प्रबंधकों के बीच वाद विवाद की स्थिति हो रही है, जिससे प्रबंधक काफी खासे नाराज चल रहे हैं। हाँ, इतना गाड़ी था कि सामने वाले खरीद कर भी यहाँ तो मिलते ही नहीं दे रहे थे। हम लोग को 5 बजे किया है। मैं कल्लारी का किसान हूँ, शोभाराम मेरा नाम। भाई हम अनजाग देखे अंदर में जगह है तब पर भी गाड़ी अंदर का पर नहीं ले थे नहीं सर, और तुमने हाहाकार मचा के खे हो तो क्या बोलते प्रबंधक का अंदर लोग बोल रहे थे नहीं पहले उधर से भर के आएंगे फिर इस तरफ खाली करेंगे बोल रहे हैं कल्लारी से। कहाँ यहाँ सोसाइटी कैसे आहस धान बेचे तो धान अंदर हो गए नहीं हुए क्या बजे का सुबह 5 बजे के तक का कहा थे प्रबंधक का तो अब 12 बजे अभी तक धान तौली नहीं होते का कहने हैं सर मन की कमजोरी भाई जल्दी जल्दी करती जल्दी घुसती। यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है, बल्कि व्यवस्था किया गया है खरीदी के लिए पीछे, उसके बाद भी जगह नहीं हुआ है। आज ही कल ही परिवहन हुआ, उसके बाद परिवहन हो रहा है धीरे धीरे, उसके बाद जगह बनते जा रहा है। किसानों का कांटा 4 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। जी हमने तो जगह स्थल पे जाकर देखा तो वहाँ भरपूर मात्रा में जगह, आप बताएं जगह नहीं है कि भरपूर मात्रा, उसके बाद भी 4-5 अभी तक 12 बजे तक तौल नहीं हुआ। किसान हाहाकार मचा के इसके बारे में क्या कहेंगे? किसी प्रकार से हड़कान नहीं मचा है, सबका कांटा 4 बजे तक हो जाता है। अभी गाड़ी सबकी घुस चली। कोंडागांव माकड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को नया चेहरा मिल गया है। आपको बता दें कि गौतम साहू की जनपद पंचायत माकड़ी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माकड़ी का मुख्य बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई है। अध्यक्ष नियुक्ति होने पर ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने गौतम साहू को फूलमाला पहनाकर गुलदस्ता भेंट कर इसकी शुभकामनाएं दी है। इस दौरान अधिक संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। कोंडागांव में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग और यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय आईटीआई कॉलेज में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाना था। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ में ही
सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। पैम्पलेट और नारों और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट का उपयोग, गति और सीमा का पालन और नशे में वाहन नहीं चलाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वहीं जिला परिवहन अधिकारी ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करें। थाना अनंतपुर पुलिस ने ग्राम ओडरा गांव में चलित थाना का आयोजन किया, जहां साइबर फ्रॉड से जागरूकता और तकनीकी बचाव यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। अनुविभागीय अधिकारी रूपेश कुमार और थाना प्रभारी गोपेंद्र पटेल ने साइबर अपराध रोकने के लिए मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस का उपयोग करने, अज्ञात लिंक से बचने और संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करने और सोशल मीडिया, ऑनलाइन निजी जानकारी, तस्वीरें साझा करने से बचने की जानकारी दी। इसके साथ ही किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया। थाना अनंतपुर पुलिस द्वारा ग्राम भ्रमण के दौरान बेलोंडी चौक के पास एमसीपी लगाकर आने जाने वाले लोगों को वाहन में रखे जाने वाले दस्तावेज, आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन परमिट के संबंध में बताया गया और तेज गति से वाहन नहीं चलाने की समझाइश की गई। कोंडागांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में बस्तर अंचल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बस्तर पुंडुम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के स्थित कनेरा रोड के ऑडिटोरियम में जनपद स्तरीय बस्तर पंडुम का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव के माध्यम से बस्तर की जनजातीय जीवन शैली, लोक कला, परंपरा और विरासत को मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के पहले दिन में वन औषधियों का विशेष प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्थानीय वनोपज और पारंपरिक औषधि ज्ञान को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही कई जनजातियों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक नृत्य, जनजाति वाद्य यंत्रों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से बस्तर की सांस्कृतिक विविधता, प्रकृति से जुड़ाव और सामुदायिक जीवन की भावना स्पष्ट रूप से झलकती नजर आई। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने कहा, बस्तर पंडुम में न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बल्कि यह जनजातीय समाज की पहचान, गौरव और आत्मसम्मान को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। बालको नगर क्षेत्र के स्थित 30 से 40 वर्षों से मेहनत कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले छोटे दुकानदार, ठेले, गुमटी संचालकों और श्रमिकों को ऊपर बालकों और प्रबंधन द्वारा काफी दिनों से दबावपूर्ण गुमटियों को हटाने का आदेश दिया जा रहा है, लेकिन बालकों को प्रबंधन ये नहीं सोच रहा कि इन छोटे व्यापारी इन दुकानों के संचालन से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बहुत दुखद बात है। इसके तरह जो है बालकों द्वारा दुकान हटाने का आदेश के डर से बालकों के सभी व्यापारियों ने पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल से गुहार लगाई है, जिसे जय सिंह अग्रवाल ने गंभीरता से लेते हुए बालकों के स्थानीय लोक व्यापारी संघ, युवा साथियों के साथ बालक सभी स्थानीय भ्रमण कर विस्तार पूर्वक जानकारी ली है। और जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि अपने साथियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्वयं नागरिकों से संवाद कर उनकी पीड़ा सुनी और स्पष्ट किया कि गरीबों को उजाड़कर विकास का कोई भी मॉडल स्वीकार नहीं है। कल बालको क्षेत्र के जो लघु व्यापारी हैं काफी संख्या में मेरे पास आए थे और चैम्बर के अध्यक्ष डालमिया जी के साथ में तो इन लोगों ने अपनी समस्या बताई थी कि लगातार हमको नोटिस दिए जा रहे हैं और धमकी दी जा रही है। ठीक उसी प्रकार बालको जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ नौकरी करने वाले, उनको भी धमका रही है। किसी की बिजली, किसी का पानी काट देना, किसी का सीवरेज बंद कर देना, इस प्रकार से लगातार ये प्रताड़ित कर रहे हैं बालको वासियों को। उसी के संबंध में जब कल व्यापारी लोग आए तो हमसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक मीटिंग रखना चाहते हैं और वही बैठक आज ये संपन्न हुई है सिविक सेंटर में, जिसमें हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। अपनी बड़ी बात व्यापारियों ने भी रखी, हमने भी रखी
तो हमारे बोलना है कि व्यापारी एकता रखेंगे और अगर ये चाहेंगे तो इनको कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इनके दम पे ही और अपने साथियों के दम पे आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे। निश्चित तौर पे बाल को परास्त होगा, बालकों की गुंडागर्दी और दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। तो हम लोग जो रोड कटिंग किया गया है वहीं पे खड़े होकर देखें कि मशीनें चल रही हैं और काम चल रहा है उनका, जो रोक लगाने के बाद जो काम चालू है। उसके बाद आपका जिन जिन व्यापारियों को नोटिस दिया गया उन मार्केटों का भी हमने निरीक्षण किया। उसके बाद जो आपका बाउंड्री वाल का जो काम बेला के 4 और दूसरा दोंदरो और बेला के 4 तो जो है ना उसको बालकों से उसका बोलना चाहिए संपर्क काटने के लिए जो बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा है उसको भी हमने देखा। बैतूल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शासकीय कन्या हाई स्कूल गंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 छात्राओं के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल परिसर में 2 छात्राओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। विवाद के दौरान एक छात्रा ने अपने परिजनों को सूचना दे दी। आरोप है कि इसके बाद छात्रा की मां स्कूल परिसर में पहुंची और दूसरी छात्रों के साथ जमकर मारपीट की। घटना के दौरान स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट होते देख शिक्षकों और स्टाफ ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य सहित सभी शिक्षक गंज थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। कक्षा 11वीं की कला संकाय की छात्राओं के बीच कुछ पुरानी बातों को लेकर विवाद हुआ है और इसमें पेरेंट्स जो है बिना शिकायत के, बिना कोई सूचना के, बिना पूछे कक्षा में जाकर के सीधे छात्राओं से आपस में बोलचाल उनकी कुछ हुई है, गाली गलौज वगैरह। तो वो थोड़ा सा अनुचित व्यवहार प्रतीत हुआ, इसलिए हमने थाने में शिकायत की है कि भाई कोई भी जानकारी हो प्रशासन को हो इस संबंध में, क्योंकि अगर परिसर में कोई बाहरी पालक आ करके कभी भी इस तरह की कोई गतिविधि करता है तो ऐसे में छात्राएं असुरक्षित रहेगी। कन्या स्कूल के टीचर्स के द्वारा अभी थानागंज आकर शिकायत की गई, जिसमें एक महिला एवं छात्रा के द्वारा एक बच्ची के साथ वहाँ पर मारपीट की गई थी। मतलब साधारण गाली गलौज उन्होंने उनके साथ की, तो उस संबंध में वो शिकायत लेकर थानागंज आए। परिजनों द्वारा मारपीट की गई थी कन्या के साथ, बच्ची के साथ। वहाँ पर अभी जितना संज्ञान में आया है, वहाँ छात्रा थी और छात्रा के साथ उनकी माँ भी वहाँ पर उपस्थित थी। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग की ओर से 3 दिन प्रतिष्ठित ताप्ती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर नदियों को धन्यता प्रकट करते हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल प्रस्तुतियों का मंच रहा, बल्कि नदियों और अपनी परंपराओं के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने और लेकर आयोजित किया गया। बैतूल वन मंडल के ताप्ती वन परिक्षेत्र के अंतर्गत अनुभूति नेचर कैंप का सफल आयोजन किया गया। अनुभूति कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत यह आयोजन पिपरिया में संपन्न हुआ, जिसमें प्रकृति संरक्षण का जीवन संदेश देखने को मिला। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिपरिया समिति के अध्यक्ष सुकुमार धुर्वे रहे। सिरोंज से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवपुर धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाकर मकर संक्रांति के त्यौहार को धूमधाम से मनाया। बुजुर्गों का कहना है कि देवपुर धाम वह स्थान है जहां पहले कभी वानासुर के द्वारपाल रहे भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। मेले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने श्रद्धालुओं को खिचड़ी भोजन दिया। 2 क्विंटल चावल और मूंग को मिक्स करके ये खिचड़ी मकर संक्रांति पर्व का सबसे बड़ा महत्व है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश सक्सेना है। किस पद पर है? मैं विभाग समरथ प्रमुख हूँ और ये हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है। हमारा एक आयम का मुख्य कार्यक्रम है।
जो देवपुर मेले में मेला लगता है बाबा विष्णुनाथ के यहाँ, तो इसमें अपने संगठन की क्या व्यवस्था रहेगी? संगठन सारी व्यवस्थाएं देखता है, जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था है, दर्शन कराने की भी व्यवस्था है। और इस बार हमारा एक उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हें प्रसाद स्वरूप, क्योंकि खिचड़ी का मतलब है कि हम सारे समाज समय में हो, एक समाज हो, खिचड़ी चावल जैसे मिलके रहते हैं, ऐसी सारी समाजें एक साथ मिलके रहे, इसी भावना के साथ में हम खिचड़ी वितरण करेंगे। कितनी व्यवस्था रहेगी खिचड़ी बांटने की? 2-2.5 क्विंटल के आसपास खिचड़ी बांटेंगे। वारासिवनी परिक्षेत्र के अंतर्गत अनुभूति का आयोजन किया गया, जिसमें मैं भी बाघ हम है बदलाव हम है धरती के थीम पर 126 स्कूली छात्र छात्राओं को वन क्षेत्र में ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य डुलेंद्र ठाकरे उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को वन भ्रमण के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी गई। एक बार फिर से बता दें कि वारासिवनी परिक्षेत्र के अंतर्गत अनुभूति का आयोजन किया गया, जिसमें मैं भी बाघ हम है बदलाव हम है धरती की थीम पर 126 स्कूली छात्र छात्राओं को वन क्षेत्र में ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य डुलेंद्र ठाकरे उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को वन भ्रमण के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी गई। सीहोर जिले की ज्वार थाना के अंतर्गत शिशुपाल ठाकुर निवासी ज्वार ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रताड़ित किए जाने और सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर ज्वार थाना प्रभारी सहित अन्य 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीपीओ ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें शिशुपाल ठाकुर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि वर्तमान में शिशुपाल ठाकुर का इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल वीडियो को संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बैतूल पर्यावरण संरक्षण को लेकर एनएसयूआई ने एक बार फिर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। एक पेड़ भविष्य के नाम अभियान के तहत बैतूल जिले में एनएसयूआई ने पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम शासकीय जयवंती हौसकर महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। आपका नाम? नीलेश सुर्वे, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष। आपने आज कौन सा कार्यक्रम किया? जी, आज हमारे जो एनएसयूआई संगठन के माध्यम से जो प्रदेश स्तर पे एक पेड़ भविष्य के नाम अभियान के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जयवंती अक्षर महाविद्यालय में टीम एनएसयूआई जेएच कॉलेज के द्वारा कॉलेज परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। कितने पौधों का रोपण किया गया? लगभग 50। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में स्वच्छ जल को लेकर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इस घटना को लेकर अब शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी और सीएमओ दिलीप चौहान की सख्ती देखी जा रही है। जल प्रदाय प्रभारी चेतन महाजन ने कहा कि लगातार शाहपुर नगर में स्वच्छ जल को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। पाइपलाइन की लीकेज का चेक किया जा रहा है और वहीं वर्षों पहले जो पाइपलाइन डाली है, जहां लगे कि यह पाइपलाइन खराब है, उस पाइपलाइन को बदलने का कार्य भी किया जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष साधना तिवारी ने कहा कि हम पहले से ही सख्ती से कार्य कर रहे हैं। जो जनता पानी पी रही है वही पानी हम भी पीते हैं। अभी तक दूषित पानी की हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। जी, मेरे साथ में भी मौजूद है शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी जी। इनसे जानते हैं कि इंदौर में भागीरथपुरा में घटना को लेकर शाहपुर में किस तरह से सख्ती बरती जा रही है। जी भाभी जी, बताएं कि किस तरह से आप स्वच्छ पानी को लेकर सख्ती बरती जा रही है।
स्वच्छ पानी को सख्ती बरतने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे शाहपुर में हमेशा शुरू से ही स्वच्छ आया है और हमने शुरू से ही लगातार ध्यान दिया है कि हर जगह साफ सुथरा रहे, सफाई रहे, चाहे अब शाहपुर लेके हो या फिर टंकियों को लेके हो, हर जगह हमने स्वच्छता को ध्यान दिया ही है। इससे पहले भी हमने टंकियों की सफाई हर 3 महीने में होती रही है और अभी हमने ये घटना को देखते हुए इस बार और कह दिया कि आप सभी शाहपुर की जितनी भी टंकियां, लक्ष्मी माता मंदिर, हर जगह की सफाई एक बार अच्छे से करवा लीजिए। जो 20 साल 25 साल पुरानी जो पाइपलाइन डली है तो उसके ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है कि क्या स्थिति लगे कि पाइपलाइन बदलना चाहिए? हाँ, जहाँ स्थिति लग रही है हमने वहाँ ध्यान दिया है। अभी कल परसों ही हमने वहाँ पे बमाड़ा फाटे से लेके मैसको माता मंदिर तक नई पाइपलाइन डली है, वहाँ पे काम चल भी रहा है, अभी आपने देखा होगा, और जो भी रही जरूरत आगे चल के वो भी हम करेंगे। तो देखा आपने हमारे साथ में तो अभी अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी जी, इनका कहना है कि सख्ती पहले से सख्ती रखी जा रही है, लेकिन भागीरथपुरा की घटनाओं को देखते हुए और ज्यादा सख्त होकर कार्य किया जा रहा है। नगर के लोग इनसे बात करेंगे। भैया, नगर परिषद किस तरह से सख्त हुई है यहाँ पर? यहाँ पर अभी पानी के रिपेयर का जो नल जो काम चल रहा है, जो पानी जाता है गाँव में, मतलब उसके रिपेयर का काम चल रहा है। वैसे पानी ज्यादा लीकेज नहीं था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।